पांचों इंद्रियों पे वास करती है। हाँ। और पंच तत्व अपने जैसे ही प्रकृति में वास है और दिखती नहीं है, ऐसे ही अपने शरीर में भी वास है और दिखती नहीं है। तो इनको अपन जैसे अनुभव कर सकते हैं। मान लो अपने शरीर से पहला तत्व है वायु तत्व। हाँ। तो वायु तत्व नाक से अंदर जाता है हाँ। और जो अपने अंदर हाइड्रोजन को लेके और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। हाँ। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति ग्रहण कर लेती है, लेकिन अपन को पता नहीं लगता। नहीं। तो वायु तत्व अपन ने अंदर लिया और वायु तत्व को वायु तत्व में छोड़ दिया तो विलीन हो जाता है। और दूसरा तत्व होता है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व अपने मुंह से वास करता है। अगर अग्नि तत्व में अपन जैसे मान लो मुंह में कुछ भी खाएं तो वो उसको जला के भस्म कर देता है। तो उसमें अपन कुछ भी खाते हैं तो जला के भस्म कर देता है। और तीसरा तत्व रहता है आँखों पर। तो तीसरा तत्व आँखों में रहता है, वो आकाश तत्व होता है। अपन कितनी भी बड़ी छवि को देख सकते हैं, आकाश जैसा पूरा ब्रह्मांड का आकार बना सकते हैं, शून्य जैसा बना सकते हैं। तो जो भी छवि कल्पना है तो वो आँखों के द्वारा ही आकाश तत्व की जाती है अंदर, और आकाश तत्व में ही बाहर निकल के विलीन हो जाती है और प्रकृति में समा जाती है। और चौथा तत्व होता है लिंगी पर, जो जल तत्व होता है। तो जल तत्व जैसे ही अपन जल को ग्रहण करते हैं और शरीर बाहर निकालता है तो जल तत्व में मिलके विलीन हो जाता है और वो अपना शरीर का संचालन करके वो जाके चला जाता है। और पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व। तो ये गुदा में वास करता है। तो जैसे ही अपन कुछ अग्नि तत्व से डालते हैं, उसका जो भी कचरा बचता है या गंदगी बचती है तो वो गुदा द्वारा बाहर निकलता है और पृथ्वी तत्व में समा जाता है। और पृथ्वी तत्व अपने में समा के उसको अपनी जैसा बना देती है। तो ये पांचों तत्व शरीर पे इस तरह से काम करता है। और पांचों तत्वों का जो रहस्य समझ ले और उनके बारे में जान ले तो शरीर ही पंच तत्व का हुकूमत कर सकता है और पंच तत्व के हिसाब से शरीर भी एक ब्रह्म बन सकता है। और पंच तत्व से ही ये सृष्टि का संचालन है और पंच तत्व के द्वारा ये समस्त सृष्टि का संचालन चलता रहता है। ये प्रकृति का और ईश्वरीय निवास या प्रकृति का ये स्वरूप वर्णन है। जय जय सिया राम।